इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती थी, क्योंकि सबको लगता था कि ये बिजनेस एक व्हाइट मैन का है। इन दोनों को जो भी अर्निंग्स होती थी वो उसे 50-50 बांट लेते थे। बर्नार्ड का बिजनेस आइडिया इतना कमाल का था कि कुछ ही समय में वो अपना बड़ा सा घर भी ले लेता है, जहां वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ शिफ्ट हो जाता है। बर्नार्ड की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच बर्नार्ड को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। वो ये कि बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर रात को सोते हुए ही मर गया है। बर्नार्ड ये सुनकर काफी अपसेट हो जाता है। उसे समझ आ चुकी थी कि अब उसके लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बर्नार्ड की कंपनी में जितने भी उसके शेयर्स थे वो सारे के सारे उसके पार्टनर की वाइफ के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो भी बाकी सबकी तरह ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती थी। वो बर्नार्ड के साथ और ज्यादा बिजनेस करने से इनकार कर देती है। वो बर्नार्ड को एक ऑफर देती है, ये कहते हुए, तुम 25% के हिसाब से अपने शेयर्स मुझे दे दो, नहीं तो कोर्ट में जो फैसला होगा वो तो तुम्हें पता ही है। बर्नार्ड भी ये बात अच्छे से जानता था कि यहाँ ब्लैक लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मामला कोर्ट में गया तो जज भी व्हाइट लोगों का ही साथ देंगे। लेकिन फिर भी बर्नार्ड उस लेडी से की गई डिसरिस्पेक्ट का बदला लेना चाहता था। उसने ठान लिया था कि चाहे उसका सारा बिजनेस खत्म क्यों ना हो जाए, वो इस लेडी को अपने शेयर्स नहीं देगा। बर्नार्ड कुछ भी करके अपना बिजनेस उस लेडी के हाथों से निकालना चाहता था। इसके लिए उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बर्नार्ड और उसके पार्टनर के बीच हुई डील को जानता हो। बर्नार्ड को याद आता है वो बैंक मैनेजर जिससे उसने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया था। बर्नार्ड बिना वक्त जाया किए बैंक में जाता है, लेकिन परेशानी ये थी, लेडी पहले बैंक मैनेजर से मिली, फिर वो वहां से चली गई। परेशानियां उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। बर्नार्ड बैंक में खड़ा था, वो इधर उधर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बर्नार्ड को वहां एक बोर्ड दिखा। बोर्ड से पता चला कि इस बिल्डिंग में कई बैंक हैं, लेकिन हर बैंक में ब्लैक कम्युनिटी को ऐसे अपमानित किया जाता था। उनकी बात सुनने को कोई व्हाइट आदमी तैयार नहीं